हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट क्लासेस में। आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज जो आप लोग के लिए लाया है क्लास 11th का इंटरनल एनुअल एग्जामिनेशन 2023, जो आपके बोर्ड एग्जाम मतलब स्कूल में पूछा जाता है एग्जाम में, वही क्वेश्चन है। वायरल प्रश्न पत्र है, आप लोग आराम से देखिए और पूरा का पूरा टिक बना क्वेश्चन टिक लगा कर आइएगा सही सही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। मेसोपोटामिया के उर देवता थे, तो मेसोपोटामिया के उर देवता जो थे चंद्र थे। राइट ऑप्शन इसका ख हो जाएगा। आप लोग आराम से देख लीजिए, उसके बाद टिक मारकर आराम से आ जाइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। असुर बनी पाल कहाँ का शासक था। तो असुर बनी पाल जो था असीरिया के शासक थे। राइट ऑप्शन इसका क हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बेबीलोनिया के किस शासक ने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेबीनिड्स। राइट ऑप्शन इसका ग हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जूलियस सीजर कहाँ का शासक ने अपना पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रोम क। 4 का राइट ऑप्शन क हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ससानी वंश का संबंध किस वंश से था। तो ससानी वंश का संबंध जो था ईरान से था। राइट ऑप्शन इसका क हो जाएगा 5 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। उमैयद खिलाफत वंश की स्थापना किसने की। तो उमैयद खिलाफत वंश की स्थापना किसने की, आप लोग को पता होना चाहिए अगर आप लोग क्लास 11th का तैयारी किए होंगे तो। अगर नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से याद कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन देखकर कॉपी में नोट कर सकते हैं, या तो आराम से 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा। आप लोग एग्जाम में टिक मार कर आ जाइएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 का क, मुआविया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। मामलुक किन्हें कहा जाता था। तो मामलुक जो है खलीफा को कहा जाता था। सर 7 का राइट ऑप्शन का हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन रहेगा, इसी तरह देख लीजिएगा। मामलुक किन्हें कहा जाता है, उसी के सामने आंसर भी रहेगा। नहीं रहेगा तो फिर आप लोग हमको कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। मुस्लिम कानून को किस शाखा को सर्वाधिक रूढ़िवादी माना गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हनबली। 8 का राइट ऑप्शन घ हो जाएगा हनबली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। मरूज अल दहाब की रचना किसने की। तो मरूज अल दहाब की रचना जो है बालाधुरी ने की थी। राइट ऑप्शन इसका घ हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 1095 से 1291 तक हुए धर्म युद्ध क्रूसेड किन 2 संप्रदायों के मध्य हुए। मतलब आपसे पूछा जा रहा है 1095 से 1291 तक धर्म युद्ध जो हुआ था किन 2 संप्रदायों के बीच में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ईसाई एवं मुसलमान। ईसाई एवं मुसलमान, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध हुआ था उसी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। रोम कहाँ है। तो रोम जो है इटली में। राइट ऑप्शन इसका ख हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ऑगस्टस का शासनकाल कब तक था। तो ऑगस्टस का शासनकाल जो है 25 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी पूर्व तक था। राइट ऑप्शन इसका ग हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। तो चीन की सभ्य 13 का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन घ हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन हरोहर नदी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। मक्का के बारे में सत्य कथन है। तो मक्का के बारे में सत्य कथन क्या है। यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था जहां काबा स्थित है। वैसे तो अभी भी यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र ही है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क। मक्का जो है एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है जहां काबा अभी भी स्थित है। वही आपको ऑप्शन के अनुसार यहाँ लिखा हुआ है। यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था, बात वही पड़ रहा है, थोड़ा सा अंतर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 15 करते हैं। सर्वप्रथम पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश में हुआ। सर्वप्रथम पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है इटली में हुआ था। राइट ऑप्शन इसका ख हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। अमेरिका में किस समय गृह युद्ध हुआ था। तो 1861 से 65 ईस्वी तक हुआ था। राइट ऑप्शन इसका ख हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। महाप्रस्थान किसने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क, साम्यवादी ने। 17 का राइट ऑप्शन का हो जाएगा। चलिए, 18 नंबर देखते हैं। 18 में क्या नहीं समझ में आ रहा है। इसका राइट ऑप्शन जो है ख है। राइट ऑप्शन डार्विन है। राइट ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। 18 नंबर का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानव द्वारा किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आग का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस मानव द्वारा किया गया था। इसका राइट ऑप्शन आप लोग यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे जाइगोट्यूपिलिन्स। राइट ऑप्शन इसका गो होना चाहिए, लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं क्योंकि 60 क्वेश्चन में आपको 50 बनाना होगा। 1-2 क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 10 क्वेश्चन छोड़ना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेसोपोटामिया।
मेसोपोटामिया जो है विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। 20 का राइट ऑप्शन मेसोपोटामिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो बेबीलोनियन सभ्यता, इसका राइट ऑप्शन 21 का ख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। दजला फरात नदी कहाँ गिरती है? तो दजला फरात नदी जो है कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में, इसका राइट ऑप्शन घ हो जाएगा। आप लोग अगर 12 में जाइएगा तो 12 में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दजला फरात नदी कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता जो था सूर्य था। राइट ऑप्शन इसका घ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। मानव किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घ, होमोसोपियंस। राइट ऑप्शन इसका घ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। मेसोपोटामिया की मुद्राएं बनी होती थी तो कासा की, मेसोपोटामिया की मुद्राएं जो बनी होती थी कासा की। राइट ऑप्शन इसका घ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोम का प्रथम सम्राट जो था अगस्टस था। राइट ऑप्शन घ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। तिकुगावा वंश का किसने बेदखल किया? तो मेजी ने, इसका राइट ऑप्शन घ हो जाएगा। 27 का राइट ऑप्शन गौमेजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। सुमेरिया की सभ्यता का विकास कब हुआ? तो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। सुमेरिया के राजा किस नाम से जाने जाते थे? तो सुमेरिया के राजा जो थे किस नाम से जाने जाते थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्मेनियन। राइट ऑप्शन इसका ख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। ईसाई धर्म को रोम का राज धर्म किसने बनाया? तो कॉन्स्टेंटाइन ने। 30 का राइट ऑप्शन गो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 करते। किस रोमन सम्राट ने रोमन साम्राज्य में सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए? तो ट्राजन ने। राइट ऑप्शन 31 का ख हो जाएगा, ट्राजन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। रोमन साम्राज्य से किस चीज़ की निर्यात नहीं होता था? तो रोमन साम्राज्य से किस चीज़ का निर्यात नहीं होता था? शराब का, मसाले का, सोना चांदी। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन चांदी का नहीं होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। मंगोल मध्य एशिया के किस क्षेत्र में रहे हैं? तो मंगोल जो है मध्य एशिया के किस क्षेत्र में रहे? आप लोग कमेंट कीजिए। यानोस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानोस में रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। मंगोल ने बगदाद को कब जीता? तो 1258 ईस्वी में मंगोल ने बगदाद को जीता। अगर आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा तो 1257 ईस्वी दिया होगा। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको एनसीईआरटी पैटर्न से चलना है। मंगोल ने बगदाद को कब जीता? तो 1258 ईस्वी में ही जीता था। 1257 का ऑप्शन भी नहीं, इसलिए आपको एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से 1258 मारना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। किन्हें हेलेनस कहा जाता है? तो किन्हें हेलेनस कहा जाता है? हेलेनस कहा जाता है तो यूनानी शासक को हेलेनस कहा जाता है। राइट ऑप्शन इसका ख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। तोकुगावा वंश के समय लोगों ने कब विद्रोह किया था? तो 1858 ईस्वी में। राइट ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। जापान की नई राजधानी है, तो जापान की नई राजधानी कौन है? टोक्यो। राइट ऑप्शन इसका क हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। लिपि की आविष्कार कितना ईस्वी पूर्व हुआ? तो 300 ईसा पूर्व हुआ था। राइट ऑप्शन 38 का ख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। इनमें से कौन सा आधार काल विभाजन के प्रमुख आधार है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घटना का आधार। आधार काल विभाजन का आधार काल है, तो इसका राइट ऑप्शन ख हो जाएगा घटना का आधार। आप लोग याद रखिएगा, आराम से टिक मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो हम्मुराबी जो था बेबीलोनिया का शासक था। राइट ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। गैलीडिटियर कौन थे? तो गैलीडिटियर कौन थे? रोमन अधिकारी थे। इसका राइट ऑप्शन क हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। कोलोसियम था, तो कोलोसियम कौन था? एक सैन्य टुकड़ी का नाम था। इसका राइट ऑप्शन क हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। जापान के आधुनिकीकरण का प्रमुख दृष्टि परिणाम क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? औद्योगिक पतन। 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। अत्यधिक पुराने पौधे, जानवर तथा मानव के अवशेष जो पत्थर तथा चट्टान के बन चुके हैं क्या कहलाते हैं? तो जीवाश्म कहलाते हैं। 44 का राइट ऑप्शन का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो शहरी जीवन की शुरुआत जो है मेसोपोटामिया से मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। जूलियस सीजर था, तो जूलियस सीजर जो था इसका राइट ऑप्शन सेनापति क्लियोपेट्रा का परिमेय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जूलियस सीजर एक इतिहासकार था। राइट ऑप्शन का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। जुलाई माह का नाम किस नाम पर पड़ा है? किसके नाम पर पड़ा है? तो जुलाई माह का नाम जो है जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा है। राइट ऑप्शन इसका ख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। ईरानी सम्राटों की
ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा हमको, तो इसलिए छोड़ दिए। आप लोग को 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बनाना है, तो 2-4 क्वेश्चन छूट जाने से कोई दिक्कत नहीं। आप लोग आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए। किस ईरानी शासक की तुलना भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एवं यूनानी शासक अलेक्जेंडर से की गई है? तो डेरियल प्रथम राइट ऑप्शन इसका खो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। कन्फ्यूशियस कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुधारक। 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा गौ सुधारक। कन्फ्यूशियस कौन था आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसका राइट ऑप्शन सुधारक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। प्रथम दार्शनिक किसे माना जाता है? तो एस्ट्रोलोपिथिक्स को। राइट ऑप्शन को 51 का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। दिगंबर और श्वेतगंबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। 52 का राइट ऑप्शन का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। नियंत्रण स्थल मानव के जीवाश्म जानकाल फुलराह ने कहाँ से प्राप्त किए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। 53 का राइट ऑप्शन को हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं। कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों दक्षिण अफ्रीका एवं यूरोप तक विस्तृत थी? तो रोमन साम्राज्य जो थे, इसका राइट ऑप्शन को हो जाएगा रोमन साम्राज्य जो थे 3 महाद्वीप में ही थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? मंगोलों का प्रिय पशु जो था घोड़ा था। राइट ऑप्शन इसका गो हो जाएगा। आपका यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया। 5 क्वेश्चन और छूट गया, जो फोटो लेने में मिस्टेक हो गया होगा शायद, इसलिए PDF नहीं बन पाया। चलिए आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।